आपसे मैं अब एक सवाल करने वाला हूँ। जी, जी, sure। अगर आपने मुझे इसका ठीक जवाब दे दिया, कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं, नहीं मिल जाएगा, मिलेगा। मिल जाएगा, मिल जाएगा। अभी जो मेरे हाथ में ये गिफ्ट है ना, आपको दिया जाएगा जब आप सही आंसर करेंगे मेरे क्वेश्चन का। फिर आप ये दूर से दिखा दें मुझे, क्योंकि मुझे आंसर नहीं आने वाला। मैं हूँ आपकी आरजे, आपकी होस्ट सितारा डार। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सेफ सिटी के साथ मैं हूं मोहम्मद फ़ाइक। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आज का दिन भी आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। आप मेरे अक्कम में देख रहे होंगे कि इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में मौजूद हूं और कहा जाता है, सुना भी जाता है, देखा भी जाता है कि यहाँ के स्टूडेंट्स बहुत ब्रिलियंट है। तो हमने सोचा क्यों ना इनसे कुछ बातें की जाएँ, कुछ दिलचस्प सवालात किए जाएँ और देखा जाए कि आजकल के स्टूडेंट्स कितने काबिल हैं। ये तो उन्हीं से पता चलेगा और साथ ही साथ में मौजूद यहाँ पर जो साथीज़ हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। आइए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजरा। हाजरा। और आपका? मुनीबुर रहमान मेरा नाम। अच्छा बताइएगा, क्या आप लोग यहाँ पे स्टडीज़ कर रहे हैं? मैथ्स कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं हम। हमारा 7th सेमेस्टर चल रहा है। स्पेशलाइजेशन हम दोनों की पीआर एंड एडवर्टाइजिंग है। आप भी मैथ्स कम्युनिकेशन कर रहे हैं? सेम इन्हीं क्लास में मैं भी। अच्छा, तो स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में आप कर रहे हैं? पीआर में? पीआर एंड एडवर्टाइजिंग। अच्छा, पीआर एक बड़ा ही सेंसिटिव भी डिपार्टमेंट होता है और इसकी बेस के ऊपर आप बहुत सारे ताल्लुकात भी बनाते हैं। बिल्कुल। तो इसके क्या राज हैं ऐसे जो आप बताना चाहेंगे कि पीआर में अगर आप आना चाहें तो ये चीज़ें आपको अडॉप्ट करनी है? अच्छा, वैसे तो आई फील के देर आर प्लेथोरा ऑफ थिंग्स जिस पे आप वर्किंग कर सकते हो। आप पीआर बिल्डिंग, जैसे आपने बात की ताल्लुकात वगैरह की, बट फॉर मी, मेरे लिए जो मुझे लगता है फॉरमोस्ट या प्राइमरी कंसर्न या कह लें एस्पेक्ट होता है, दैट इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन वर्बल एंड नॉन वर्बल, आप अगले के सामने अपनी बात कैसे पेश कर रहे हो, हाउ यू आर पुटिंग फॉर द थिंग यू आर ट्राइंग टू कन्विंस, आई फील दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट क्रूशियल थिंग इन पीआर। पीआर की फील्ड में प्रोपेगेंडा एक वर्ड होता है, क्या आपके माइंड में आता है प्रोपेगेंडा को देख के? हमने जब से अपनी फील्ड स्टार्ट की है और यहाँ पर कि हमारा जस्ट 6 से 7 महीने रह गए हैं, तो प्रोपेगेंडा की बहुत अहमियत है मीडिया के अंदर भी। प्रोपेगेंडा में बेसिकली ये है कि आप मीडिया एक नहीं, आपने नैरेटिव, बात की गवर्नमेंट जॉब की। गवर्नमेंट जॉब में गवर्नमेंट आपने जॉब क्या है। ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहा है कि आप इस वर्ड को डिफाइन कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात ये है कि जो जिस आप इदारे में काम कर रहे हो, सबसे पहली बात तो ये है कि प्रोपेगेंडा के थ्रू आपने ये देखना है कि उसकी इमेज बिल्डिंग को आपने ये रखना है कि उसकी इमेज बिल्ड ख़राब ना, उसका इमेज जो अभी आप इदारे में, जिस इदारे में भी आप काम कर रहे हैं। तो प्रोपेगेंडा वैसे कहते हैं कि हम लोग अच्छे के लिए भी किया जाता है, प्रोपेगेंडा गलत चीज़ के लिए भी किया जाता है। तो ये डिपेंड ऑन सिचुएशन की माजरा क्या है दरअसल। नाज़रीन, ये बातें कर रहे हैं किताबी, जो रियल बात वो ये होता है कि लड़के हमेशा प्रोपेगेंडा करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए कि उनको एक अच्छी लड़की मिल जाए, उनकी अच्छी जगह पे अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी जगह पे शादी भी हो जाए। दिस इज कॉल्ड प्रोपेगेंडा। तो एक और स्टूडेंट से बात करते हैं, आइए हमारे साथ। इस वक्त हम 92.6 FM के स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि यूसीपी का एक रेडियो स्टेशन है और यहाँ पर मौजूद एंकर या आरजे जिसको हम कहते हैं रेडियो जॉकी, जो कि आप सुनते हैं अक्सर गाड़ियों में, घरों में, मोबाइल फ़ोन में, वो पीछे एक आवाज़ होती है। तो हमने सोचा कि यहाँ पर मौजूद जो स्टूडेंट शोज़ करते हैं, आरजे जो यहाँ पर प्रोग्राम प्रेजेंट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? नहीं, अभी हमारा ब्रेक चल रहा है तो आपसे बात हो सकती है। अच्छा, हो सकती है। वही ना कि बड़ा सेंसिटिव एक रूम होता है। जी, क्या क्या आप स्टूडेंट्स हैं? जी, मैं स्टूडेंट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सितारा डार है। अच्छा सितारा, आप ये मुझे बताइए कि आपको बचपन से शौक था रेडियो आरजे बनने का? बचपन से भी शौक था, फिर जब यूनिवर्सिटी में आए तो फिर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली। जब एक्सपोजर मिलता है तो फिर व्हाई नॉट, आपको इतनी अच्छी जगह मिल रही है और पढ़ाई के साथ साथ आपको सीखने का मौका मिल रहा है। अभी मैं रूम में एंटर हो रहा था तो मुझे बड़ा अजीब और गरीब लग रहा था ये रूम। तो अभी मुझे समझ भी नहीं आ रही कि कौन सा क्वेश्चन मैं पहले करूं, कौन सा बाद में करूं, क्योंकि ये रूम ही इतना खूबसूरत और एक बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही इसमें। ऐसे ही है, इसमें नॉइसलेस है। फर्स्ट टाइम आया ना, हाँ। तो हमें ये इन्वायरमेंट अब अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, और वो एक फैसिनेट करता है हमें ये। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ये स्टूडेंट है यहाँ पर और इनको चांस मिला और ये मौका दिया जाता है कि जब ये लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं तो साथ साथ प्रैक्टिकली वर्क भी करें। तो बाकी की बातें आप मेरी तो सुनते ही रहते हैं, तो इनसे सुनते हैं कि किस तरह से शो करती हैं। तो प्लीज़ ज़रा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट मैं उसका इंट्रो दे देती हाँ, हूँ। इंट्रो दे दें आप। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। मैं हूँ आपकी आरजे, आपकी होस्ट सितारा डार। गर्ल्स टॉक में आपको वेलकम कहते हैं और जिन लोगों ने हमें पहली बार ट्यून किया है उनको बताते चले कि गर्ल्स टॉक में हम आखिर करते क्या है। गर्ल्स टॉक में हम लेकर आते हैं आपके लिए बहुत सी
कैजुअल और बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक जिस पे होती है आपकी और हमारी चिट चैट, इस तरह से हमारा ये शो अच्छा, ये इस तरह से करते हैं। ये जो आरजे होते हैं ना, ये मल्टी टैलेंटेड होते हैं, क्योंकि एक जगह पर बैठकर आप इनका फेस नहीं देख रहे होते, बॉडी लैंग्वेज ये शो नहीं कर रहे होते। जैसे आप, मैं हाथ हिला रहा हूँ अपना, तो आप लोग देख रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, आप मेरे लिप्स को देख रहे हैं, लेकिन ये लोग अपने आवाज़ का जादू जगाते हैं। ऐसे ही है, कानों में आवाज़ का जादू जगाते हैं, और बड़ी बड़ी इंप्रेसिव पर्सनैलिटीज़ होती हैं ये लोग, और मुख्तलिफ तरीके की आवाज़, मतलब कहते हैं ना कि आवाज़ से अपनी फील करवाते हैं कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगा सितारा आपसे बात करके। आप अपनी जो प्रोग्राम, बकिया प्रोग्राम, उसको कंटिन्यू कीजिए, हम आपको मज़ीद डिस्टर्ब नहीं करते हैं। जो बाकी स्टूडेंट हैं उनसे बातचीत करते हैं और उनसे भी जानते हैं कि वो यहाँ पर किस तरह की वर्किंग कर रहे हैं और क्या कुछ वो सीख रहे हैं। तो आइए हमारे साथ। वक्त हुआ जाता है उस सेगमेंट का जिस सेगमेंट में अगर कोई स्टूडेंट हमें दिलचस्प सवाल के जवाब देता है तो उसको एक गिफ्ट हैम्पर दिया जाता है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मुझे एक गिफ्ट मिले। तो इस वक्त हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं, ये सबसे पहले उनसे बातचीत करते हैं, फिर उनसे एक सवाल करेंगे, अगर वो सवाल का सही जवाब देती हैं तो उसके बाद उनको एक गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप किस हैं सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी मैथ्स कम्युनिकेशन से हैं? जी। कौन से सेमेस्टर में? सर मेरा 7th सेमेस्टर है। तो क्या करना चाह रही हैं मैथ्स को में? सर मैं स्पेशलाइजेशन कर रही हूँ PR एंड एडवर्टाइजिंग, तो मैं इसको ही आगे प्रोस्यू अच्छा, PR, आप भी PR के ऊपर ही कर रही हैं। PR जो होता है वो आपकी पर्सनल लाइफ पे भी इफेक्ट करता है। बिल्कुल, आप घर की लाइफ को भी वैसे ही चलाते हैं। जी। अक्सर घर वाले यही कहते हैं कि आप माना आप PR कर रही हैं, लेकिन घर को वो इस तरह ना चलाएं कि आप PR हो हैं। मतलब घर में भी वो ये सिलसिला चल रहा होता है। आपसे मैं अब एक सवाल करने वाला हूँ। जी, sure। अगर आपने मुझे इसका ठीक जवाब दे दिया तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं, मिल जाएगा। और अगर गलत जवाब दिया तो? गलत जवाब दिया तो फिर भी आपको हम दे देंगे। अगर आप ठीक जवाब दिया फिर भी हम आपको गिफ्ट हैम्पर दे देंगे, क्योंकि हमें यकीन है कि आप ठीक जवाब देंगे। आप UCP में पढ़ती हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ जी, सेंट्रल पंजाब में। बिल्कुल। आपकी यूनिवर्सिटी के बाहर एक ब्रिज है, जी। ठीक है, इस ब्रिज का क्या नाम है? आप थोड़े ऑप्शन चप्पे का पता होता है हाँ PR जी, को ना, एक जरे का पता options, होता है। ऑप्शंस आपके नियरेस्ट एक बहुत, मैं अब आपको ऑप्शन अगर बता दूँ बिल्कुल ठीक जवाब दिए थे। मैंने कहा था ना कि ये गलत जवाब देंगी फिर भी इनको मिल जाएगा, ठीक देंगी फिर भी मिल जाएगा। जी, तो आपने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। तो ये गिफ्ट हैम्पर हमें दीजिए एक, ताकि इनको हम दें, और ये लेने के बाद जी आप हमें दुआएं दीजिएगा। इस तरह की दुआ करनी है कि अल्लाह करे ये शो बहुत वायरल हो जाए। जी इंशाल्लाह ज़रूर होगा। अभी जो मेरे हाथ में ये गिफ्ट है ना, पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की तरफ से आपको दिया जाएगा, लेकिन तब देंगे हम जब आप सही आंसर करेंगे मेरे एक क्वेश्चन का। फिर आप ये दूर से दिखा दें मुझे, क्योंकि मुझे आंसर नहीं आने वाला। जी दिखा देते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इनको पता होगा, क्योंकि रोड शोज जो लोग करते हैं उनको अंदाजा होता है लाहौर की सड़कों का, लाहौर की मैं लोकेशन का। परमानेंट नहीं करती, कभी कभी करती हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा नहीं पता। खैर, आप अच्छा, मतलब अपनी मर्जी से काम करती हैं। हाँ, जब मेरा दिल करता है। तो बताइएगा कि FC कॉलेज का तो पता होगा आपको, बिल्कुल पता है। उसके पास एक अंडरपास है। अच्छा, होगा। हाँ। चले जी, होगा नहीं है, मतलब होगा हाँ है, कभी पता गुजरी है। नहीं आप वहाँ मैं से? गुजरी हुई हूँ, मैंने कहा होगा, बिल्कुल मौजूद होगा। अच्छा, हाँ। उसका जो नाम है ना, वो क्या नाम है, किस नेम से वो मुखातिब किया गया, या किस नेम से वो बनाया गया? अगर जब गुजर रही होती है ना, उसके ऊपर लिखा होता है। हर अंडरपास, लाहौर की जी एक नहर है, अक्सर वो जो कभी लोग मारते मैं हैं। जब गुजरी होती हूँ, मैं जरूरी तो नहीं है कि अंडर पासेस के नाम ही देख रही हूँ, मैं तो कोई फिर आप काम भी क्या करी हो करती हैं? सकती हूँ। मोबाइल यूज़ ही अच्छा, करते उसका हैं। नाम मुझे शायद आता ही हो, मुझे थोड़ा सा गेस करने दे। ऑप्शंस दे सकती हूँ मैं? चलिए मैं क्लू दे दूँ आपको। नहीं, मुझे इतना पता है, कुछ इस तरह करके है, मतलब इस तरह करके, हाँ, जिस इस तरह तरह गुजरता करके, रास्ता, इस तरह ही हाँ, गुजरता है, वो हाँ। तो जाहिर सी बात हाँ है। जी। तो समथिंग चले रहने देते हैं, ये गिफ्ट इनको नहीं चाहिए। किसी तो लॉयर, हम ये किसी और को जस्टिस खरीद लें मुझसे ये। कार्लीनेस, कार, जस्टिस कार है ना? नहीं, जस्टिस कार्लीनेस, कॉर्निल, कॉलिनेस, हाँ एग्जैक्टली। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक जवाब दिया Exactly। आपने। तो ये जो कार की चाबी आपकी हुई, ओ सॉरी, ये इसमें कार की अभी चाबी, कार की चाबी होनी चाहिए, नहीं तो मैंने नहीं लेनी। ये क्या मजाक देखिए है? इसमें जो भी होगा ना, गिफ्ट कहते हैं 10 रुपए का हो या 1 लाख का हो, गिफ्ट होता है। तो इसलिए आप इसको एक्सेप्ट कीजिए, ये आपका हुआ, Thank you। और ये पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की जानब से आपको दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, मेरे राइट साइड से कुछ आवाज़ आ रही है, जैसे कोई तबला बजा रहा हो, कोई म्यूज़िक बजा रहा हो। तो यस, यहाँ पर एक शख्स मौजूद है
पता नहीं अब ये स्टूडेंट हैं या फिर यहाँ पर फैकल्टी मेंबर हैं, तो इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आप स्टूडेंट हैं यहाँ? जी मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ पे। बड़ा ज़बरदस्त तबला बजा रहे हैं यार आप। वैसे ही बस जस्ट प्रैक्टिस कर रहा था मैं। प्रैक्टिस वो भी इतनी अच्छी स्टूडेंट लेवल पे? जी अच्छा, ये मुझे बताइए कि ये आप कब से बजा रहे हैं? ये मैं वैसे तो मैं ऑल स्ट्रिंग प्लेयर हूँ। मैं मतलब हर किस्म का इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ। तबला बजाते हुए मैं अभी प्रैक्टिस करते हुए मुझे 1 महीना हुआ है। अच्छा, अभी आपको ये बजाते हुए 1 महीना जी। हुआ। वैसे आप? वैसे मैं गिटार बजाता हूँ प्रोफेशनली 10 साल से बजा रहा हूँ। अच्छा, 10 साल से आप बजा रहे हैं। तो यहाँ पर आप कौन सी स्टडी हासिल यहाँ कर पे रहे मैं मैथ्स कम्युनिकेशन में हूँ और PR मेरा स्पेशलाइजेशन है और यूनिवर्सिटी में मैं टैलेंट बेस्ड स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा हूँ। हैं? अच्छा, प्रॉपर्ली स्कॉलरशिप पे हैं? हाँ जी, fully ये इसी funded। बेस पे आपको हाँ एडमिशन जी, मिला? म्यूज़िक की बेस पे। बनता है यार, आप इतना अच्छा बजा रहे हैं। तो किससे सीखा आपने ये सब कुछ? मेरे जो उस्ताद हैं उनका नाम है अजहर हुसैन साहब। उनसे मैंने बाकायदा तालीम ली थी म्यूज़िक तो इसके बाद आप इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे? नहीं, ये तो म्यूज़िक को साथ लेके ये चलूँगा पैशन है मैं। आपका? हाँ जी। प्रोफेशनली आप PR में जाना हाँ चाह जी, रहे हैं? PR में क्या जाना। वजह है कि यहाँ पर हर स्टूडेंट PR की तरफ जाना चाह रहे हैं? कौन सी ऐसी खास बात है कि गिद्दर सिंह ये होती है कि यार PR की तरफ जाएं? PR जो फील्ड है उसमें डाइवर्सिटी ज़्यादा है। आप मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम कर सकते हो, आप गवर्नमेंट साइड पे भी एज अ PR में आप जॉब की PR कर अपॉर्चुनिटीज सकते हो। ज़्यादा ही आप कह सकते हैं। अपॉर्चुनिटी साथ इंटरेस्ट भी है इसके अंदर, इमेज बिल्डिंग वगैरह इसमें सीखने को मिलती है। तो एक ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट फील्ड है ये। तो इसके ऊपर आप क्या करना चाहेंगे फ्यूचर में? देखिए, प्लान्स होते हैं ना कि मैं एक अच्छा बहुत ज़बरदस्त किस्म का म्यूज़िक बनाऊंगा, इस फिल्म इंडस्ट्री को मैं एग्जैक्टली इसी को ही साथ कनेक्ट के PR में मैं इसलिए भी आया हूँ कि जो मैं PR में स्ट्रेटजीज मार्केटिंग की सीखूंगा उसको मैं अपने म्यूज़िक के ऊपर अप्लाई करूँगा। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा सुनना चाहेंगे आपसे। अभी मैं सुन रहा था लेकिन मैं क्लियरली नहीं सुना। अब आप हमें क्लियरली सुनाइए। ज़बरदस्त यार, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा बजाया लिटरली आपने। और विश यू बेस्ट ऑफ लक। हमारे सामने एक और स्टूडेंट मौजूद हैं जो कि फैज़ अहमद फैज़ साहब को बड़े ही गौर से पढ़ रहे हैं। आइए उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप बताएं कैसे? फैज़ साहब को बड़े ही गौर से आप पढ़ रहे हैं, क्या बात है? कोई ख़ास अकीदत है इनसे? एग्जैक्टली इनकी हिस्ट्री इधर लिखी हुई है, जो उन्होंने काम वगैरह किया, तो इनकी शायरी और जो इनकी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है वो एक बहुत ही अच्छी है, तो उससे रिलेटेड मैं पढ़ रहा था। अच्छा, ये शायर भी हैं, आपको इनका कोई शेर याद है? शेर तो नहीं, एक मिसरा मुझे इनका याद है अभी फ़िलहाल, वो मैं आपको सुना देता हूँ। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। अरे वाह वाह, ये तो गज़ल नहीं है? पढ़ी है मैडम नूर जहां साहिबा ने? जी बिल्कुल, लेकिन लिखी ये फैज़ साहब ने है, लेकिन क्रेडिट ज़्यादा इसका नूरजहां को मिल जाता है, क्योंकि जो लिखने वाले होते हैं उनको कम ही क्रेडिट मिलता है। तो मांगी कभी किसी ने मोहब्बत आपसे? ये तो नहीं मैं बताऊंगा अभी। अच्छा, ये नहीं बताएंगे, ये मसला हो जाएगा, बातें, हाँ राज की बात। बातें बताई नहीं जाती। अच्छा, मेरे हाथ में ये गिफ्ट हैम्पर है, ये आपको मिल जाएगा अगर आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे। अंटार्कटिका किस बड़े आज़म में आता है? ये खुद एक बर्रे आज़म है, किसी बर्रे आज़म में नहीं आता। तो अंटार्कटिका एक बर्रे आज़म है, वहाँ अच्छा, पर। आपने इतनी क्विकली आंसर दिया है कि वो देखने वाले को ये लग रहा होगा इसने पहले बता दिया। नहीं नहीं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ऐसा है, तो जियो पोलिटिकल और जियोग्राफी के बारे में मेरा नॉलेज है, और ये तो बेसिक चीज़ें हैं, बंदा पढ़ पढ़ के कि ये 7 बर्रे आज़म है, तो मुझे आइडिया था। चले, ये गिफ्ट है आपका हुआ। और फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हैं? मैं फ्यूचर में पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ, पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ, और इसी वजह से मैथ्स कॉम में आया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैथ्स कॉम एक ऐसी फील्ड है जो आपको कम्युनिकेशन सिखाती है, और वही पॉलिटिक्स में आपके काम आती है। तो क्या मोटो है आपका पॉलिटिक्स में आके आप क्या चेंज करेंगे इस पाकिस्तान के लिए? या देखें, पाकिस्तान में मुझे लगता है कि निज़ाम चेंज होना चाहिए, हमें लोगों की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए, जितना भी जो इनपुट दे सकते हैं वो लोगों की बेहतरी के लिए देना चाहिए, और ये लड़ाई झगड़े और इससे बाहर आना चाहिए और लोगों की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी अच्छी बात की इन्होंने। तो अभी हमें लेनी है एक ब्रेक के बाद फिर आपसे होती है मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम अनफाइव। एक मशवरा तो दें, एसी लेना चाह रहा हूँ, कौन से ब्रांड का लूँ? अस्सलाम वालेकुम अनफाइव। मुझे भूख लग रही है, ज़रा कैमरा चेक करके बताएं, बेकरी खुली है? अस्सलाम वालेकुम अनफाइव। जी मैं घर जा रहा था तो रास्ते से एक बंदा मेरे सामने से गुजर गया। अस्सलाम वालेकुम अनफाइव।
आप परेशानी हो, मैं अभी भिजवा रही हूँ, अभी रेस्क्यू आपके पास आ जाती है, आपको कॉल करेगी, अपना नंबर ऑन रखिएगा। 15 पर लाहौर समेत पंजाब भर से रोजाना 80 से 90 हज़ार कॉल्स मौसूल होती हैं। रोजाना मौसूल होने वाली कॉल्स में 85% गैर मुतल्लिका होती हैं। शहरियों से अपील है कि 15 पर गैर जरूरी कॉल से इज्तनाब करें ताकि मुसीबत में फंसे शहरियों की बरवक्त इमदाद की जा सके। जी हाँ, वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर प्रोफेसर फ़हद अली साहब। आइए उनसे बात करते हैं मैस कम्युनिकेशन का क्या स्कोप है इन फ्यूचर, और मैस कम्युनिकेशन में जो यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको वो किस तरह से उनकी करियर काउंसलिंग करते हैं, वो किस तरह से अपनी प्रोफेशनल लाइफ को आगे कैरी कर सकते हैं। तो ये सारी बातें इनसे जानने की कोशिश करते हैं। फ़हद साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बताइएगा कि हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स से यहाँ पे बात की है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ज़्यादातर यही था कि पीआर में जाएंगे। तो आपके ख्याल में मैस कम्युनिकेशन में जस्ट एक पीआर है या और भी फील्ड्स में लोग जा सकते हैं? जहाँ तक बात करें ओवरऑल मैस कम्युनिकेशन की स्पेशलाइजेशन के हवाले से, तो इस वक्त अगर हम अपनी फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन में बात करें तो हम लोग डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस दे रहे हैं। इसमें टेलीविज़न, फिल्म एंड थिएटर के हवाले से भी है, इसमें हम डिजिटल मीडिया को भी हमने इंकॉर्पोरेट किया हुआ है, प्रोफेशनल जर्नलिज्म की ट्रेनिंग भी है। बस एडवर्टाइजिंग इन पीआर को मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में अगर स्कोप देखा जाए, जॉब वैन्यूज़ देखे जाएँ और ख़ास तौर पर डिजिटल मीडिया की बात करें तो उसके इंक्लूजन के बाद उसके जॉब वैन्यूज़ में बहुत इजाफा हो गया है और शायद बच्चों को चार्मिंग भी लगती है इस हवाले से। अदरवाइज़ एक टाइम था कि एंकरिंग के हवाले से हर बच्चा चाहता था कि मैं एंकर बनूँ, लेकिन अब देखने में आ रहा है कि बच्चों का रुझान एडवर्टाइजिंग और ख़ास तौर पे पीआर की तरफ बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपके ख्याल में डिजिटल मीडिया ने जो एंकरिंग का शौक था वो ख़त्म कर दिया, कह सकते हैं इसको हम इतना अपेरेंटली तो मेरे नहीं ख्याल से कि डिजिटल मीडिया ने इसको, बट ये है कि थोड़ा सा रोल ज़रूर चेंज हो गए हैं। स्टूडेंट्स को कुछ नए वैन्यूज़ नज़र आना शुरू हो गए हैं, जॉब वैन्यूज़। उनको लगता है कि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाके ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए उनको ईज़ फील होती है। शायद जिस तरह से वो रेगुलर रूटीन में अपने डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको एक इन्वायरमेंट लगता है कि जैसे उसके साथ बड़ी उनकी एक आप कह लें कि एक कुर्बत है, तो उस लिहाज से शायद थोड़ा कंफर्टेबल ज़्यादा मुझे लगता है उसमें है वो। सर, बीइंग ए टीचर, आप क्या सजेस्ट करते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि वो किस फील्ड की तरफ जाएं? वैसे तो आप सारी फील्ड्स का स्कोप उनको बताते होंगे, लेकिन जो करंट सिनेरियो चल रहा होता है, जो करंट मतलब कहते हैं ना कि डिजिटल का दौर है आजकल, तो इसके मुताबिक हमें चलना चाहिए, जैसे दौर आते हैं वैसे वैसे जाना चाहिए। तो आपके ख्याल में कौन सी फील्ड जो इस वक्त देख रहे हैं मैस कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स, उनको चूज़ करनी चाहिए? अब हम लोग जब यहाँ पे भी हमारा जो पूरा सेटअप है, जब स्टूडेंट 5वें सेमेस्टर के बाद 6ठे में जाना हो तो उनके लिए हमने बाकायदा एक करियर काउंसलिंग के एक सेमिनार अरेंज करते हैं, बिकॉज दे हैव टू ऑप्ट देयर स्पेशलाइजेशंस। तो उसमें भी अक्सर, क्योंकि मैं ख़ुद भी एडवर्टाइजिंग पीआर को रिप्रेजेंट कर रहा होता हूँ, हमारी अपनी स्पेशलाइजेशन भी उसी में रही है, लेकिन स्टूडेंट्स को हम अक्सर, मेरा हमेशा यही रहा है कि एक आप पहले 5 सेमेस्टर्स में तकरीबन फाउंडेशन तमाम कोर्सेज पढ़ रहे होते हैं, तो कोशिश ये होती है कि उनको कहा जाए कि अपने इंटरेस्ट को पहचानें। और मेरा भी यही मानना है कि जब तक आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अपनी एजुकेशन को या अपने बाकी प्रैक्टिकल मामलों को एग्जीक्यूट नहीं करते, आप उतना एक्सेल नहीं कर सकेंगे, आप उतने कामयाब नहीं हो सकेंगे। एक तो मेरा हमेशा से उनको मशवरा ये रहता है कि आप ख़ुद से देखें कि आपको क्या लगता है कि आप जर्नलिज्म में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, आप अच्छा बोल सकते हैं तो आप एंकरिंग की तरफ जा सकते हो, आप अच्छा लिख सकते हो। तो एक तो ये हम रिकमेंड कर रहे होते हैं। दूसरा, वक्त के साथ साथ इसमें बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जैसे डिजिटल मीडिया की इंक्लूजन है, तो ये ज़रूर उनको फोकस किया जाता है कि वो अपनी स्किल्स को एनहांस करें, क्योंकि मीडिया के अंदर आपको पता है कि प्रैक्टिकल काम है और अगर आपको प्रैक्टिकल काम नहीं आता तो आप शायद उतने कामयाब नहीं हो पा रहे होते, तो उनको प्रैक्टिकल काम के लिए पुश किया जाता है। डिजिटल मीडिया की अब क्योंकि नई स्किल्स आ रही हैं, अब हमारी कोशिश होती है कि ऐसे बहुत से कोर्सेज हैं, आपको पता है कि एकेडमिया के अंदर करिकुलम डिज़ाइन होता है और उसको थोड़ा टाइम लगता है, तो उस चीज़ को कवर करने के लिए जो डिजिटल मीडिया की इंक्लूजन है, हम उनके लिए स्पेशल वर्कशॉप भी अरेंज करवा रहे होते हैं, स्पेशल सेशंस करवा रहे होते हैं, ताकि तमाम वो स्किल्स जब वो मार्केट में जाएँ तो उनको मिल सके। तो इसको हम इनकॉर्पोरेट ज़रूर कर रहे होते हैं। राइट। फ़हद साहब, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, आपने बात की कि वो अपने अंदर जो छुपी हुई चीज़ है उसको बाहर नहीं निकालते, हिडन जो टैलेंट होता है उसको वो बाहर नहीं निकालते, कंफ्यूज होते हैं कि शायद मैं अच्छा एंकर बन सकता हूँ, मैं पीआर का वर्क अच्छा कर सकता हूँ,
तो इस कन्फ्यूजन को वो किस तरह से क्लियर करें जो अक्सर स्टूडेंट्स में होती है, उनको पता नहीं चल रहा होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके कोई करियर काउंसलिंग करने वाला नहीं होता, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि वो स्टूडेंट्स क्या करें? इस हवाले से हमारे इदारे में यूसीपी में और ओवरऑल फैकल्टी में भी हमने एक सेटअप बनाया हुआ है जिसमें हम लोगों ने स्टूडेंट काउंसलिंग या मेंटोरशिप का नाम उसको दिया हुआ है। हम तमाम टीचर्स के पास अब हर सेमेस्टर में आप हमारे पास 20 to 25 स्टूडेंट्स की एक मेंटोरशिप का ग्रुप है एंड दे आल्सो नो कि जी हमारा फ़लाँ टीचर हमारा मेंटोर है। तो कोई भी एकेडमिक इवन के पर्सनल लेवल की जो प्रॉब्लम है वो स्टूडेंट हमारे साथ डिस्कस करते हैं। हम उनको मिसाल के तौर पे अगर कोई स्टूडेंट आता है और चाहता है कि मैं स्पेशलाइजेशन मुझे बताएं मैं कौन सी ऑप्ट करूँ, तो हम उनसे कुछ पर्सनल गुफ्तगू भी करते हैं कि आपके फैमिली के वेयर अबाउट्स क्या हैं। फिर ऑब्वियसली क्योंकि हमारे स्टूडेंट हैं तो हमें आइडिया भी है कि अच्छा यार इसकी स्किल कौन सी अच्छी है, उसको उस हवाले से भी गाइड करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, तो हम उनको थोड़ा जानते भी हैं, फिर उसमें अपना एक्सपीरियंस भी ऐड ऑन करते हैं। फिर करंट मार्केट में इस वक्त क्या कंडीशन चल रही है, उसमें अब मॉनेटरी टर्म्स के हवाले से गाइड किया जाता है। फ्यूचर में उनके लिए क्या गोल्स हैं, अगर कोई बाहर पढ़ने के लिए अगर उसमें क्या आपके पास उसमें स्कोप है, तो वो तमाम चीज़ों को हम समअप करते हैं। और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फैकल्टी के अंदर जो तमाम टीचर्स हैं वो इतने अच्छे तरीके से ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अंजाम दे रहे हैं कि मुझे लगता है कि स्टूडेंट अल्टीमेटली पहचान जाता है कि यार मुझे ये काम करना है। तो हर लिहाज से उनको, और फिर जैसे आपने देखा भी है अभी अब जो हमारे पास प्रोडक्शन और रेडियो के भी सेटअप हैं, तो स्टूडेंट वहाँ जाके भी जिसकी कोई स्किल नहीं भी है तो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस के दौरान उसको आइडिया हो जाता है कि यार ये मेरा कप ऑफ टी है भी कि नहीं है। वही होता है ना, पॉलिश करना होता है बेसिकली। कुछ लोगों को पता होता है लेकिन वो पॉलिश नहीं कर पाते, तो आप उनको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, मौके देते हैं। आखिर में मेरा सवाल ये है फाज साहब, आपसे पूछना चाहूँगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि अक्सर स्टूडेंट्स को आजकल ये कहा जाता है कि प्रैक्टिकली वर्क इज़ मोर इम्पॉर्टेंट रादर दैन थीरीज। तो दो स्टेप्स होते हैं स्टडीज़ में, एक होती हैं थ्योरेटिकली आप पढ़ रहे होते हैं, थीरीज होती हैं, दूसरा प्रैक्टिकली वर्क होता है। फर्स्ट सेमेस्टर से 8th सेमेस्टर में BS ऑनर्स की बात कर लेता हूँ, तो कौन सा ऐसा सेमेस्टर है जिसमें स्टूडेंट को प्रैक्टिकली वर्क करना शुरू हो देना चाहिए? थीरीज को भी साथ साथ लेके वो चल रहा होता है डेफिनेटली, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? इसमें हम लोग हमेशा प्रेफरेंस ये होती है कि जो इनिशियल 3 to 4 सेमेस्टर्स हैं वो फाउंडेशन की होते हैं। उसमें आपको ज़्यादा फोकस थ्योरी पे करवाया जाता है ताकि आपको सब्जेक्ट की उस एरिया की आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। एंड देन 5th ऑनवर्ड एंड स्पेशली अगर मैं यूसीपी में बात करूँ तो हमारे 6 सेमेस्टर से 6, 7, 8 इन तीनों सेमेस्टर में हम मैक्सिमम प्रैक्टिकल कोर्सेज की तरफ लेके जा रहे होते हैं। 2 पहले भी, चौथे, 5वें सेमेस्टर में भी हैं, बट आइडियली यही है कि 3rd, 4th तक आपको थ्योरी एंड देन फोकस किया जाए प्रैक्टिकल कोर्सेज पे, क्योंकि ये प्रोफेशनल फील्ड है, इसमें आपको काम आता है तो आपके लिए जॉब वैनिस बहुत हैं। आई थिंक सो आजकल जो भी स्टडीज़ आप कर रहे हैं उसका प्रैक्टिकली वर्क होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे। फाज साहब बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का, बड़ी मुफीद बातें आपने बताई हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का शो आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। शो से मुताल्लिक कोई भी फीडबैक आप लोग देना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया पे आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ट्विटर का हमारा अकाउंट है PSCS सेफ सिटीज़ और फेसबुक पर आप पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के नाम से सर्च कर सकते हैं। कोई भी फीडबैक, कोई भी सवाल, कोई भी टॉपिक आपके जहन में है, कोई डिस्कस करना चाह रहे हैं आप लोग, तो आप लोग अब हमसे सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे। नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।